मुल्क को दहशत गर्दों से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का क्वेटा के करीब ऑपरेशन, 10 दहशत गर्द हलाक। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों की मौजूदगी के इत्तला पर गजाबंद में कार्रवाई की गई। क्वेटा के मुजाफाती इलाके गजाबंद के पहाड़ों पर दहशतगर्द मौजूद थे। ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के धमाके में 2 सिक्योरिटी एहलकार भी जख्मी हुए। हलाक दहशत गर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। क्वेटा में गुज़श्ता रोज होने वाले खुदकुश धमाके का मुकदमा दर्ज। कत्ल और इंसानी दहशतगर्दी की दफात शामिल। धमाके की तहकीकात जारी। हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त के लिए नादरा से रजू DNA सैंपल्स भी हासिल कर लिए गए। हमले में 12 अफराद जाम भाग, 24 जख्मी हुए थे। खुदकुश हमलावर समेत 6 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया था। नूरगावा ज़ाहरी में सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई, दहशतगर्दों की फरार होने की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाइयों से बचने के लिए दहशतगर्द औरतों के रूप में भागने पर मजबूर। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवातीन का लिबास पहने दहशतगर्दों के फरार होने की कोशिश नाकाम बना दी। खवातीन का लिबास पहने दहशतगर्दों को कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दहशतगर्दों में एक अफगान शहरी भी शामिल है। दहशतगर्द रूप बदलकर बच्चों और खवातीन को ढाल बनाते हैं। इन दहशतगर्दों की गिरफ्तारी इलाके में अमन अमान की बहाली की जानिब अहम कदम है। चेयरमैन ACC मोहसिन नकवी का प्रोपेगेंडे पर भारतीय मीडिया को करारा जवाब। कहा, चेयरमैन ACC की हैसियत से ट्रॉफी देने के लिए तैयार था और अब भी हूं। ACC के दफ्तर आए और मुझसे ट्रॉफी वसूल करे। BCCI से कभी मुआफी मांगी, ना ही कभी ऐसा करूंगा। भारतीय मीडिया हकायक पर बात नहीं करता बल्कि झूठ को परवान चढ़ाता है। ये मन घरत सस्ते प्रोपेगेंडे के सिवा कुछ नहीं। भारतीय मीडिया का मकसद सिर्फ अपने लोगों को गुमराह करना है। ख़वातीन के खिलाफ अगर कोई पंजाब में जुर्म होगा तो मरियम नवाज उसको छोड़ेगी नहीं। ख़वातीन के लिए एक महफूज पंजाब आपको दे के जाना चाहती हूँ मैं इंशाअल्लाह ताला। शहबाज शरीफ की हुकूमत में, नवाज शरीफ की हुकूमत में, मरियम नवाज की हुकूमत में, जो कि नवाज शरीफ की हुकूमत है, हमने आवाम से वो वाले वादे भी किए हैं, जो हमने वादे निभाए हैं, जो हमने वो वादे किए नहीं थे। वादे कम किए थे, निभाया ज्यादा है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, वो कार्डियक सेंटर ने अपना काम शुरू कर दिया। चंद दिनों में इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ पर बाईपास और कार्डियक सर्जरी भी शुरू कर देंगे। वज़ीर आला पंजाब ने मरी में पहले नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने इब्तिदाई तकरीब से खिताब में कहा, सियासत मुश्किल सफर और कठिन रास्तों का नाम है। सियासत खिदमत का दूसरा नाम है। चंद रोज में ही कार्डियक सर्जरी का भी आगाज कर दिया जाएगा। मरी के अवाम को दिल के इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हमने सिर्फ ऐलानात नहीं, अमली इकदामात भी किए। मरी में पानी का मसला हल करने के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ला रहे हैं। पिछले दौर में मरी को सिर्फ जंगलात काटने के लिए इस्तेमाल किया गया। हुकूमत की पीपल्स पार्टी को मनाने की कोशिशें, वफाकी हुकूमत का पीपल्स पार्टी से राब्ता। आज मुलाकात तय पा गई। पीपल्स पार्टी का वफ्द इसहाक डार से मुलाकात करेगा। नवीद कमर, अजवास जाखरानी और दीगर रहनुमा ज़ेर-ए-इल्तिवा मामलात पर बातचीत करेंगे। मुलाकात में हालिया बयानबाजी के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर भी बात होगी। PP वज़ीर आला पंजाब के बयानात पर इसहाक डार से एहतजाज करेगी। पीपल्स पार्टी का वफ्द सैलाब मुतासरीन की इमदाद के बारे में मुतालिबात पेश करेगा। पीपल्स पार्टी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की परफॉर्मेंस से खौफजदा है, इसीलिए उल्टे सीधे बयानात देते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है, हर बात पर टांग खींचना और सूबे के मामलात में घुसना मुनासिब नहीं। हम बैरूनी इमदाद नहीं लेना चाहते। क्या कोई जबरदस्ती है? बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड नहीं, उनकी मदद कैसे करें? पंजाब में कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं जो वफाक की मदद से चल रहा हो। इत्तेहादी ढंग का मशवरा दें तो क्यों नहीं लेंगे? दूसरी जानिब से सीज फायर हो जाए तो मुनासिब है। ये मामला हमने शुरू नहीं किया।
कहा गया जो उंगली उठेगी उसे तोड़ देंगे। हम राय देते हैं तो इस पर सीखपा हो जाते हैं। सैलाब मुतासरीन की बहाली से मुतालिक तजावीज़ दे रहे हैं। तजावीज़ देने से पंजाब पर हमला कैसे हो गया, ये कहना कि जुबान बंद और हाथ तोड़ दूंगी लहजा मुनासिब नहीं। पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कायरा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, इत्तेहादी होने का मतलब कोई ब्लैंक चेक देना नहीं था। हुकूमत जो चाहे करती रहे। हम पहले जिस तरह हुकूमत से अलग हुए थे वो याद है, भूले नहीं। हमने राय दी तो सिंध हुकूमत को टारगेट और एनएफसी के पैसे पर बात की गई। हुकूमत से पावर शेयरिंग नहीं कर रहे लेकिन इनको सपोर्ट कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी हुकूमत की इत्तेहादी जमात जरूर है, इज्जत वकार पर कभी समझौता नहीं करेगी। सियासत में सियासी तनकीद करें उसके भी आदाब होते हैं। हमारा मंशूर फोटो सेशन नहीं बल्कि रोटी कपड़ा और मकान है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का जलसे से खिताब कहा, पीपल्स पार्टी के लाहौर में होने वाले जलसों ने मुखालिफिन की नींदें उड़ा दी। तो ये तो अभी अवामी जलसों का ट्रेलर है, वो दिन दूर नहीं जब बिलावल भुट्टो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर होंगे। जनूबी पंजाब की आवाम इस वक्त तकलीफ में है और हमारा ये फ़र्ज़ है कि उनकी जो तकलीफ़ है उसको पॉइंट आउट करें। मैं कुछ कहूँगा तो मरियम बीबी नाराज़ हो जाएंगी। उन्होंने वापस कनाल के इशू को छेड़ने की कोशिश की। उनकी ज़ेरे ज़मीन पानी से ज़ेरे आब है, उनको इलेक्ट्रिक बसेस में इंटरेस्ट नहीं है। आपको बाहर से पैसे नहीं चाहिए ना लें, लोकली पैसे दें, लेकिन पैसे देने की ज़रूरत है कि जो 20 अरब रुपये है वो एक लॉलीपॉप है, वो नाकाफ़ी है। अब हमें फैसला करना है शायद या तो हम लड़ाई करते रहें या काम करें। सैलाब से मुतासरा जनूबी पंजाब के अवाम तकलीफ में है, हमारा फर्ज है उनके मसाइल को पॉइंट आउट करें। कुछ कहेंगे तो मरियम नवाज नाराज हो जाएगी। मरियम नवाज ने दोबारा कैनाल्स के मसले को छेड़ने की कोशिश की। इन मुश्किल हालात में पंजाब के लोगों के लिए ज़राअत का जरिया खत्म हो चुका। सूबे के अवाम को इलेक्ट्रिक बसेस में कोई दिलचस्पी नहीं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की तनकीद, कहा आप बाहर से पैसे नहीं लेना चाहते ना ले मगर सैलाब मुतासरीन की मदद करें। कराची के लिए 20 अरब रुपए का लॉलीपॉप नाकाफी है। पाकिस्तान खिते की तरक्की के लिए पुरआज़म डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास। खिते के मुल्कों से ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर गौर। तिजारत, तवानाई और राब्ताकारी पर तबादला ख्याल। अवामी सतह पर रवाबित मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर। इजलास में वज़ीर पेट्रोलियम और आला हुकाम की शिरकत। पाकिस्तान और अमेरिका तवानाई, माइनिंग और टेक्नोलॉजी के शोबे में ताउन बढ़ा रहे हैं। अमेरिका के साथ सरमायाकारी के अमल का बाज़ाब्ता आगाज हो चुका। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू, कहा अमरीकी सरमायाकारों को पाकिस्तान के तवानाई और मादनियात सेक्टर्स में दिलचस्पी है। पाकिस्तान की हर सनत को बरामदात पर फोकस करना होगा। बरामदात ही मुआशी बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता है। बानी पीटीआई के एक्स अकाउंट के इस्तेमाल का मामला, एनसीसीआई का बानी पीटीआई से फिर तफ्तीश का फैसला। बानी पीटीआई से तफ्तीश सवालनामे के तहरीरी जवाब की रोशनी में की जाएगी। ज़राए के मुताबिक एनसीसीआई ने 21 नकाती सवालनामा बानी पीटीआई के हवाले किया था। एनसीसीआई की तफ्तीशी टीम 2 बार बानी पीटीआई से मुलाकात कर चुकी है। बानी ने जेल में एनसीसीआई की टीम से ताउन न किया। बानी पीटीआई के अदम ताउन की वजह से तहरीरी सवालनामा हवाले किया गया। ट्रंप सरकार सेनेट से फंडिंग बिल मंजूर न करवा सकी। शटडाउन का आगाज, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के दरमियान ओबामा केयर सब्सिडी पर शदीद अख्तलाफात। रिपब्लिकन्स का 7 हफ्तों के लिए मौजूदा फंडिंग में तोसी का मुतालबा। डेमोक्रेट्स ने हिमायत से इनकार कर दिया। सेनेट में फंडिंग बिल पर आज दोबारा वोटिंग मुतवक्क है। नए माली साल के आगाज से पहले अखराजात की मंजूरी न होने पर मुतादिद दिफाई महकमे बंद होने का खतरा। दिफा, सलामती और इमरजेंसी सर्विसेज जारी रहेंगी। बिल की मंजूरी के लिए 100 सेनेटर्स में से 60 की हिमायत जरूरी। और ट्रंप मंसूबे के कई नकात, वजाहत और मुज़ाकरात के मुतकाज़ी हैं। गजा से इसराइली अफवाज के इनखला का मामला वजाहत तलब है। इसराइली अफवाज के इनखला पर मजीद बातचीत होनी चाहिए। इसराइली प्राइम मिनिस्टर की मुआफ़ी कोई एहसान नहीं।
हमारा बुनियादी हक था। उम्मीद है तमाम फरीक मंसूबे को तामीरी अंदाज में देखेंगे। गजा में फ़लस्तीनी इंतजामिया पर अमेरिका के साथ बातचीत की जाएगी। ट्रंप का मंसूबा जंग खत्म करने के बुनियादी मकसद को हासिल करता है। कतरी प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी का बयान। मुस्लिम मुल्कों का ट्रंप जंगबंदी प्लान पर अमल के लिए हमास से राब्ता। तुर्किया, मिस्र और कतर का हमास पर 20 नकाती प्लान को कबूल करने पर जोर।